वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक। प्रीवियस वीडियो में हमने वॉल्फ किश्नर रिडक्शन कवर किया था, अगर आपको याद हो तो। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, इससे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन। ये रिडक्शन जो कवर कर रहे थे, इसमें सिंपल सा ये होता था, आपका एल्डिहाइड या कीटोन रिड्यूस होके क्या बनाता था? अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की सीरीज चल रही है, तो जाहिर सी बात है रिडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें अल्केन ही प्रिपेयर होगा। जब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ेंगे तो अल्केन ही प्रिपेयर होगा ना। तो उसमें दो मेथड, मशहूर मेथड, उनका मैकेनिज्म क्लीमेंसन रिडक्शन और वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन के वीडियो में ही आपको रेड फास्फोरस बताना था, लेकिन मोबाइल की बैटरी की वजह से वो वीडियो कंप्लीट नहीं कर सके। खैर, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन की तो अलग से वीडियो आ जाएगी। तो इसकी रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, ये आज कवर करेंगे। साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और प्रिपरेशन ऑफ अल्केन थ्रू रेड फास्फोरस, ये कवर करेंगे। ये प्रोसेस होता है रेड फास्फोरस का, ये रिडक्शन का। ये क्या है? रिडक्शन का। तो तैयार हो? पेन और कॉपी निकालो, रजिस्टर निकालो। आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम, शेयर कर लो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सबसे पहले शेयर कर लो। चलो जल्दी से सब्सक्राइब और शेयर करो, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करें। कर लिया? कर लिया। चलो, लाइक कर लिया? देखने के बाद लाइक करते जाओ ना यार, ये तो गलत बात है ना। खैर, कमेंट भी करके जाए अगर दिल करे तो। रेड फास्फोरस रिडक्शन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद और आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री रूम, शाहिद केमिस्ट्री रूम, स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेड फास्फोरस थोड़ा सा है, बस 5 मिनट में रेड फास्फोरस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको पूरे का पूरा कवर कराएंगे क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों, रेड फास्फोरस में क्या होता है? रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI होता ये आपका जो भी RC डबल बॉन्ड O, कौन सा ग्रुप है ये? कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप हो सकता है। उसमें होता क्या है, वहां पे आप यूज करते हैं क्या? रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, इन द प्रेजेंस ऑफ HI। तो आपको क्या देगा? अल्केन। RC डबल O गुम हो जाएगा तो बनेगा क्या? CH2R। वैसे ये मेथड कम बताया जाता है, कम ही पढ़ा जाता है, क्योंकि ये जस्ट MCQs के लिए यूज होता है। ठीक है, तो MCQs के लिए यूज होता है। मैं आपको जस्ट इसके रिएक्शन, जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ, तो आप वही रिएक्शन कवर कर लें। ठीक है, ओवरऑल यही है, बस कोई इतना मुश्किल नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन को किस चीज में कन्वर्ट करता है? वो कन्वर्ट करता है अल्केन में। अल्केन में बच्चों, क्वेश्चन इसका किस तरह आता है ये देखें। अगर पहले ये चेक कर लें, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, H आ गया। अच्छा, बेंजीन रिंग के साथ आ गया आपका क्या? डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक है, आपसे क्या है, ये तीनों के तीनों आप रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, इसके प्रेजेंस में आप जो है ना, इसको अल्केन में कवर करें, कन्वर्ट करें। सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना। जहां पे ऑक्सीजन लगा हुआ है डबल बॉन्ड, उसको घुमा के, खत्म करके, जादू करके क्या लगा देना है? 2 हाइड्रोजन। क्या लगा देना है? 2 हाइड्रोजन। तो आपका ये सारा ऊपर वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा क्या? सेम यही प्रोडक्ट। रेड फास्फोरस और HI क्या बनेगा? CH3। जहां पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है वहां पे क्या करेंगे? CH2 CH3, डबल बॉन्ड O को खत्म करके H2 लगा दिया, बस। उसके बाद यहाँ पे सेम खुद से बनाए, जल्दी करें। CH3 CH2 CH, H है खाली। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा? रेड फास्फोरस, सेम वही यूज होगा। सेम इधर ऐसे करके बेंजीन रिंग को नहीं छेड़ना, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे H दिखाते नहीं है, वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिखते सिर्फ ऐसे ही है खाली।
ऐसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाते हैं, बस वो दिखाते नहीं है। सी यहाँ पे CH2CH3, ये प्रोडक्ट है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना रेड फास्फोरस? अब बताते हैं इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं। क्वेश्चन किस तरह आते हैं, एमसीक्यूज किस तरह आएगा सर? एमसीक्यूज बताते हैं, थोड़ा स्माइल तो करें, इतना सीरियस होके बैठे हैं जैसे जो है ना आप किला फतेह करने जा रहे हैं। क्या फतेह करने जा रहे हैं? किला फतेह। या ऐसे सीरियस होके बैठे हैं जैसे जंग छिड़ गई हो गई। जंग छिड़ गई है क्या? आपका स्टडी से रिलेशन है, स्टडी करें क्या? जंग वंग कुछ नहीं होता है ऐसा, टेंशन ना लें। खैर, रेड फास्फोरस पर रहते रिडक्शन हुई थी किसकी? रिडक्शन हुई थी एल्डिहाइड और कीटोन की अल्केन में कन्वर्जन हो रही थी। क्वेश्चन आपका आता है इस तरह, रिडक्शन या कन्वर्जन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड या खाली कोई कंपाउंड दे देंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH, या कीटोन पूछ लेंगे, या कुछ भी कोई कंपाउंड का नाम, यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी दे देंगे, एल्डिहाइड या कीटोन कोई नाम भी दे सकते हैं, या कंपाउंड का नाम भी दे सकते हैं, कंपाउंड खुद भी दे सकते हैं। रिडक्शन ऑफ डैश एल्डिहाइड हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है। क्लियर है? ये तो मैंने जनरल एग्जांपल लिखवा दी। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन takes place to form alkane in the presence of वर्डिंग चेंज हो सकती है, बट आपको यही का यही एमसीक्यूज देंगे इसी तरह का। मतलब रिडक्शन होती है एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट करने के लिए अल्केन में, तो क्या चीज यूज करेंगे? पहला आ जाए अगर ए ऑप्शन NaBH4, ये रिडक्शन के लिए यूज होता है। अच्छा, बी ऑप्शन में आ जाए LiAlH4, ये भी रिडक्शन के लिए यूज होता है। क्लियर है? सी आ जाए आपका रेड फास्फोरस HI, ये भी रिडक्शन के लिए यूज होता है। और डी ऑप्शन आ जाए ऑल बच्चों, ये सारे के सारे रिडक्शन के लिए यूज होते हैं। बंदा फंस जाता है फिर, ये रिडक्शन के लिए यूज होता है, ये रिडक्शन के लिए यूज होता है, ये भी रिडक्शन के लिए, ऑल में तो ये सारे आ जाते हैं, बंदा फंस जाता है। अब इसमें कौन सा आंसर लगाएं? एक चीज याद रखिएगा, नोट कर लें, रिडक्शन जो आपकी इसको एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट करती है अल्केन में, नोट कर लें, एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट करती है अल्केन में, वो सिर्फ एक ही चीज में प्रॉपर्टी होती है, वो होती है रेड फास्फोरस। क्लियर है? जो बच्चे जल्दी से कहे के बैठे होंगे सर रेड फास्फोरस, क्योंकि टॉपिक ही यही चल रहा है तो रेड फास्फोरस ही होगा ना। सही है, आपकी बात सही है, लेकिन ये भी रिडक्शन के लिए यूज होते हैं। अगर यहाँ पे खाली ऑप्शन दे देता रिडक्शन, खाली रिडक्शन देता था, रिडक्शन टेक्स प्लेस बाय द रिएजेंट ऑफ NaBH4 LiAlH4 रेड फास्फोरस, तो वो ऑल ही होता, खाली रिडक्शन का वर्ड लिखता। लेकिन अगर लिखता रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन टू कन्वर्ट अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ, किस चीज की प्रेजेंस में? ये सारे रिडक्शन के लिए यूज होते हैं, लेकिन आपका एग्जैक्ट आंसर सी होगा, ये वाला। इसमें वो क्वालिटी होती है जो आपको कन्वर्ट करके देता है अल्केन में। नोट कर लिया? कर लिया नोट? कर लिया? इसमें ये भाई ये तेज है, जंगजू है, ये आसानी से कन्वर्ट कर देगा। समझ में आई बात? समझ में आई? हाँ, माइक चल रहा है, शुक्र, भूल नहीं गया। क्लियर है? रेस कर दो। हाँ सर, रेस कर दें, अब हमने नोट कर लिया। इस तरह के और भी एमसीक्यूज इसी तरह के दे देंगे। ये तो मैंने खैर अपनी मर्जी से ऑप्शन दे दिया, अपनी मर्जी से एमसीक्यूज बना दिया। ये तरीका होता है बच्चों पढ़ाने का कि किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। अब आपको एग्जैक्ट एमसीक्यूज तो नहीं दे सकते कि भाई ये वाला आएगा, बस याद कर लें इसको। एग्जैक्ट एमसीक्यूज तो नहीं दे सकते, हमारा काम है आपको जस्ट क्लू देना, समझा देना। रिवाइज करना आपका काम है, और एग्जाम में जब जाएंगे वहां पे सिंपल लिखा हुआ हो एल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ, या ये लिख जाए कि विद द रिएजेंट ऑफ, नीचे ऑप्शन दे दे डिफरेंट जिसमें रेड फास्फोरस I2BO HI, तब आप सोचेंगे हैं सर ये एमसीक्यूज तो सर ने इस तरह नहीं लिखवाया, तो ऑप्शन तो वही है लेकिन एमसीक्यूज तो और तरह का है। तो बच्चों जस्ट आपको क्लू दे देते हैं, वही आपने सॉल्व करना होता है। ठीक है,
अच्छा एक चीज नोट कर लें और रिडक्शन की, इस तरह होती है रिडक्शन। सबसे पहले आपकी एसिड, एसिड में होगी, उसके बाद आपकी यहाँ पे RED लगा दो, रिडक्शन। इसका क्या मतलब है? रिडक्शन। एसिड आपका चेंज होगा एल्डिहाइड या कीटोन में, एल्डिहाइड या कीटोन में। उसके बाद चेंज होगा रिडक्शन, इसकी जब करेंगे तो रिडक्शन ये चेंज होगा अल्कोहल में, अल्कोहल में। उसके बाद जब इसकी रिडक्शन होगी तो ये चेंज होगा किसमें? ये चेंज होगा अल्केन में। अभी जो आप पढ़ रहे थे डायरेक्ट, एल्डिहाइड से अल्केन की तरफ, वो जो प्रोसेस था आपने क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ी, एक वॉल्फ किश्नर रिडक्शन पढ़ी, दो 1 2 और साथ में थर्ड में जो पढ़ी आपने, थर्ड में पढ़ी रेड फास्फोरस, HI। क्लियर है? ये तीन प्रोसेस पढ़े जो एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से हो क्या रही है? रिडक्शन। डायरेक्ट अल्कोहल में चेंज किए बगैर डायरेक्ट अल्केन में जा रहे हैं। समझ में आई बात? रिडक्शन, ये CR का क्या मतलब है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ये आपके क्लास का CR नहीं है, क्लीमेंसन रिडक्शन है। WK का क्या मतलब है? वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लियर है? और रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, ये रिडक्शन होती है, डायरेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर है? क्लियर है? ये नोट कर लें। अच्छा एक और चीज नोट कर लें, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन उलट होगी भाई, अल्केन से ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्केन, ये आपका अल्केन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो उलट क्या बनेगा? अल्कोहल, उलट जा रहे हैं आप। उसकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बनेगा? एल्डिहाइड और कीटोन, उसकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन, उसके बाद बनेगा एसिड। ये उलट होते हैं, ठीक है? नोट कर लें, ये एमसीक्यूज में मोस्टली आता है कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी पूछ लेता है, फॉर्म अल्केन। इन तीन के अलावा कोई आ जाए तो वो अल्कोहल भी बनाता है, ख्याल कीजिएगा। आप कहेंगे कि सर एल्डिहाइड और कीटोन तो हमें अल्केन दे रहे थे, यहाँ पर तो अल्कोहल है। इन तीन के अलावा और भी होते हैं, मोस्टली होते हैं, लेकिन ये तीन वो फेमस हैं जो एग्जाम्स में भी आते हैं। इन तीन के अलावा आप अल्कोहल पे लगा दीजिएगा। क्लियर है? हाँ, अगर ऑक्सीडेशन का पूछना, ऑक्सीडेशन अभी सीरीज शुरू नहीं की, लेकिन ओवरऑल सीरीज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इस तरह होती है। नोट कर लें एमसीक्यूज के लिए। इस तरह का एमसीक्यूज बनेगा कि रिडक्शन ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज यूज्ड टू फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोन, अल्कोहल, अल्केन, नन ऑफ देम। तो आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन रिडक्शन में वहां डायरेक्ट, उसके बाद फिर रिडक्शन करो, फिर अल्कोहल, फिर रिडक्शन करो, फिर अल्केन। क्लियर है? रेज कर दूं रेज। अच्छा बच्चों आप स्टार्ट करते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता क्या है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट नोट कर लिया होगा, उम्मीद है ये सारा आपका रेड फास्फोरस इतना ही था। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, बच्चों ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है, ये होता है आपका ऑर्गेनो मेटालिक, स्पेलिंग का तो नहीं पता। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का। ऑर्गेनो मेटालिक का मतलब ये है, एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेट्स सपोज कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन लगा है, मेटालिक कंपाउंड यहाँ पे CmG, ये आपका ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो आपका ओवरऑल होता है वो होता है C के साथ Mg और साथ में लगा होता है X। ये आपका होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड भी होता है क्योंकि यहाँ पे C और Mg का बॉन्ड बना हुआ है। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और साथ में मेटल कंपाउंड हो, उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। समझ में आ गई बात? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होते हैं? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, साथ में मेटल जुड़ी होती है। ओवरऑल ग्रिगनार्ड रिएजेंट ये होता है CmG और बॉन्ड होता है X। X क्या होता है? X आपका बच्चों कोई भी हैलोजन हो सकता है, कोई भी हैलोजन के अलावा भी हो सकता है। हैलोजन, मोस्टली हैलोजन ही यूज होते हैं।
हैलोजन ही लिख लें, यहाँ पे लिख लिया X इज इक्वल टू हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन। आगे चलो आगे चलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं। सवाल अब ये है, ये सी और यहाँ पे आर लगा देता हूं मैं, CmRmgX, ये आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। सवाल ये है ये बनते कैसे हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड, हाउ दे आर फॉर्म्ड, ये बनते कैसे हैं, कैसे बनते हैं बच्चों। आपका सबसे पहले होता है RX बॉन्ड, RX नजर आ रहा है, कौन सा होता था, याद आ रहा है कुछ, अल्काइल हेलाइड, कुछ ध्यान में आ रहा है, अल्काइल हेलाइड, कुछ ध्यान में आ रहा है, अल्काइल हेलाइड सबसे पहले पढ़ के हैं, अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड में ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और यहाँ पे बन जाता है क्या आपका R पॉजिटिव और प्लस X नेगेटिव, R पॉजिटिव और X नेगेटिव। अल्काइल हेलाइड में X अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, क्लियर है। अच्छा आगे क्या होता है, आगे ये होता है यहाँ पे ये देखता है R पॉजिटिव आया आपके पास, R पॉजिटिव, उस ये R पॉजिटिव याद आ रहा है कौन सी स्पीशी होती है, कार्बोकेटाइन, उसको देखता है Mg आपको पता है जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, एक इलेक्ट्रॉन, जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, बच गया Mg, सॉरी यहाँ पे बच गया क्या R, और क्या बन गया आपके पास प्लस Mg, और एक डॉट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक डॉट, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक डॉट आ गया, फ्री रेडिकल स्पीशी बन गई, इसका एक डॉट बना, एक पॉजिटिव, पॉजिटिव और डॉट कैसे बने एक साथ बच्चों, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, एक देता है, जितने लूज करेगा उतने पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक पॉजिटिव चार्ज, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ये डॉट से, जब एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया तो उसके ऊपर फ्री रेडिकल नजर आ रहा है। अच्छा आपके पास साथ में निकला था क्या X नेगेटिव, X नेगेटिव, ये वार करें X और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बनाते थे, कौन सा, आयोनिक बॉन्ड, याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आयोनिक बॉन्ड, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके बनाएंगे बॉन्ड, और ये फ्री रेडिकल के साथ बनाएंगे बॉन्ड, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RMgX, क्लियर है, क्लियर है। आपका बच्चों सबसे पहले हुआ कि RX बॉन्ड ब्रेक हो गया ब्रेक, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब Mg इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन रखा, इसको भी दे दिया, अब जब एक इलेक्ट्रॉन दिया इसके ऊपर ये बन गया फ्री रेडिकल, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना, जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था उसके ऊपर पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उतने पॉजिटिव, अब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो एक पॉजिटिव और एक डॉट, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अच्छा वो कहता है एक अगर मैं इलेक्ट्रॉन इसको दोबारा दे दूं और इसको दोबारा, तो ये बॉन्ड बना लूं RMg का, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव भी आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। बच्चों यहाँ पे गौर करें, ये वाला RMg वाला कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता था, 50-50 होता था, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से आता था, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, याद आ रहा है, याद आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ये पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। यहाँ पे इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे 50% आयोनिक और 50% कोवेलेंट, कोवेलेंट ये वाला बॉन्ड, कौन सा, R और Mg का, एमसीक्यूज में आ जाए R और Mg का बॉन्ड किस तरह, 50% आयोनिक 50% कोवेलेंट। आयोनिक क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R, कोई भी अल्काइल हैलाइड कुछ भी हो सकता है, यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Mg से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव,
और आपका आयोनिक करैक्टर पैदा हो जाता है। आयोनिक करैक्टर की वजह से ये 50% बन जाता है। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता था कोवेलेंट बॉन्ड। आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता था। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी, इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बना रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहा है, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, तो 50% कोवेलेंट, 50% आयोनिक। इतनी बात क्लियर हुई? सर ये तो क्लियर हो गई, लेकिन ये बताएं MgX का बॉन्ड कौन सा है? MgX का बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है, आयोनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। 100% आयोनिक बॉन्ड, 100% आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि किस वजह से बन रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव से। क्लियर है? क्लियर है आपसे? हाँ बस इतना ही, अभी तक तो इतना बहुत है। रेस कर दूं रेस? ग्रिग्नार रिएजेंट प्रिपेयर करने का पता चल गया। रेस कर दूं आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, उम्मीद है आपने अपने नोट्स बना रहे होंगे। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हाउ ग्रिग्नार रिएजेंट आर फॉर्म्ड, बनते कैसे हैं? बनते कैसे आप फिर से देखें। सिंपल लिख रहा हूं, आर और एक्स होते हैं, साथ में आ जाते हैं इनके पास Mg, आपका बना देते हैं क्या? RMgX। जनरल यही बस। इतना सारा मैकेनिज्म पर आपसे पूछें इसका बॉन्ड कौन सा होता है, इसका बॉन्ड 50% आयोनिक होता है और 50% कोवेलेंट होता है। अच्छा, कोई पूछ ले ये इसका 50% आयोनिक क्यों होता है, 50% कोवेलेंट क्यों होता है, ऐसे रट्टे लगा के तो चले जाएंगे। कोई पैन बता भी दो, कोई पूछे हाँ बता भी दो, इतना शर्मा क्यों रहे हो, बताओ क्यों होता है 50% आयोनिक, क्यों होता है कोवेलेंट? हाँ मुझे बताओ बच्चों। इसका सिंपल ये होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये 50% ये बॉन्ड आयोनिक हो जाता है। ठीक है। कोवेलेंट किस तरह? ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनते हैं। ये फ्री रेडिकल इसके पास था, इसके पास था, मैकेनिज्म में अभी आपने देखा तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा था वो 50% कोवेलेंट था। अब ये बॉन्ड कौन सा होता है? ये बॉन्ड 100% आयोनिक होता है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, इसके एग्जांपल चेक करें एग्जांपल चेक। चलो, आर एक्स, RMgX। अब यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों? बॉन्ड बनेगा जब इस CPC को, पहली चीज नोट कर लें, कहीं पे H पॉजिटिव मिले। H पॉजिटिव कहीं से नजर आएगा, ये एक्सेप्ट करेगा, उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट। और ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। एक तो ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, इस साइड से जाएगा। ठीक है, H पॉजिटिव ब्रेक होगा, H पॉजिटिव आपका कहां जाएगा? इस जगह। अच्छा, दूसरी चीज, H पॉजिटिव एक्सेप्ट, यहाँ पे ये एक्सेप्ट करेगा। दूसरी बात ये, H पॉजिटिव आएगा कहां से? एक तो ये जो प्रोटॉन डोनर, वीक बेसिस मोस्टली प्रोटॉन डोनर होती हैं, जिसमें आपको कौन सा होता है? CH3, COOH हो गया, H2O हो गया। ठीक है, H2O के साथ ROH अल्कोहल हो गया कोई ग्रुप। ठीक है, ये सारे वीक बेसिस होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लेकिन कुछ ये होता है, सबसे अहम पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कुछ ये होता है बेसिस भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के साथ साथ हाइड्रोजन डोनेट कर देते हैं। आपने सर ये क्या? बेसिस तो आपने पढ़ा होगा, बेसिस न्यूक्लियोफाइल के लेक्चर में आपको याद दिला दूं, न्यूक्लियोफाइल के लेक्चर में आपने बेसिक पढ़े थे, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते थे। जैसे आपको एग्जांपल याद दिलाऊं, NH3 इलेक्ट्रॉन का पेयर था, ये डोनेट करता था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता था, ये डोनेट करता था। अच्छा, ये भी H पॉजिटिव, NH2 H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं, ये भी H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं। जी हाँ, इसको कहते हैं एक्टिवेटेड हाइड्रोजन, एक्टिवेटेड H पॉजिटिव। बच्चों, अगर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके साथ बॉन्ड नजर आए, मोस्टली फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके साथ बॉन्ड नजर आए तो समझ जाइएगा ये बॉन्ड H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है।
ये बॉन्ड H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है। लेट्स सपोज इस तरह आ जाए CH3N यहाँ पे आ जाए H, तो समझ जाइएगा ये N और H में से ये बॉन्ड निकल सकता है। हाइड्रोजन इसको कहते हैं एक्टिवेटेड H पॉजिटिव। क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन दो तरह से मिल सकती है आपको, या तो फिर आपको मिलेगी प्रोटॉन, या तो आपको मिलेगी कहां से? वीक बेसिस से, या फिर मिलेगी एक्टिवेटेड हाइड्रोजन। क्लियर है? क्लियर है? प्रोटॉन डोनर होना चाहिए, ये सारे प्रोटॉन डोनर हैं वीक बेसिस। या तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए? इस तरह का बॉन्ड होना चाहिए, HF होना चाहिए, HCl, HBr, HI, या NH3 होना चाहिए, या H2O होना चाहिए। इनके साथ जो बॉन्ड होता है वो भी H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। अच्छा, ये नोट कर लिया। अभी एग्जांपल पढ़ते हैं, इतनी जल्दी क्या है? ये नोट कर लें, एग्जांपल पढ़ते हैं। कर लिया नोट? कर लिया नोट? अच्छा, नोट कर लिया सर, लेकिन आप बता भी दें किस तरह बनता है, किस तरह बनता है अल्केन आपका। बच्चों नोट कर लिए पॉइंट, तो अभी बता देते हैं। अब इतनी देर नहीं करवाते आप लोगों को। आर यू रेडी टू प्रिपेयर अल्केन? अच्छा सर, बना दें। RG RX MG ये बॉन्ड बना, ये ए प्रोडक्ट। उसके बाद कोई भी आपका HOH या आपका बी प्रोडक्ट कौन सा होगा? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, होता ही है बच्चों। यहाँ पे R की जगह मैं, चलो R ये भी ले लेता हूँ, RX+MG क्या बनेगा? आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा RMGX बन गया। साथ में आ रहा है HOH, एक जगह पे H और दूसरा OH। बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव। अच्छा, ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। क्वेश्चन, अच्छा अभी रुको जरा, क्वेश्चन अभी आपको सोचना भी चाहिए। पार्शियल नेगेटिव पे क्या आता है? R, इधर आता है H, और पार्शियल पॉजिटिव जहां लगा है वहां पे OH नेगेटिव, मतलब आपका बनेगा Mg। एक बना है X और दूसरा है OH। नेगेटिव इधर आ जाएगा पॉजिटिव के पास। क्लियर है? नेगेटिव आया आपका पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव आया आपका नेगेटिव के पास। बच्चों जो अच्छा बच्चा है वो सोच रहा होगा ये वाला Mg और MgX, ये वाला नेगेटिव था, ये वाला पॉजिटिव था, ये वाला पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज पे हाइड्रोजन क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? कार्बन के ऊपर, R के ऊपर ही क्यों आया? नहीं सोच रहे क्या आप? इतना अक्ल तो रखते हैं कि नेगेटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसको प्रोटॉन लेके जाना चाहिए था, प्रोटॉन लेके जा रहा है। नए मोहल्ले वाला रीजन भाई वजह। बच्चों इसकी कॉमन सी रीजन है, जो आपका आयोनिक बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग बॉन्ड, क्या बॉन्ड होता है? स्ट्रांग बॉन्ड। इसको तोड़ना मुश्किल होता है। ये बॉन्ड 50-50 होता है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, जिस तरह, जिसकी वजह से ये R और Mg ये अलग हो जाते हैं। R और Mg अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसी वजह से H उधर चला जाता है, OH इधर। ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जो कि ब्रेक आसानी से नहीं हो सकता। अब समझ में आई बात? ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, इसकी वजह से X और H नहीं बन सकते। अगर ये ब्रेक हो जाता तो वही बनता, X नेगेटिव H ले जाता। ये ब्रेक नहीं होता तो ये बॉन्ड इधर आता है। अब क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ये आपका प्रोडक्ट बन गया, RH इधर आ गया और MgX उधर। क्लियर है? उम्मीद है ये प्रोडक्ट आप वही सामने जो मैंने नीचे लिखे हैं वही है, कर लेंगे। अच्छा, ये तो थी जनरल एग्जांपल्स। अब थोड़ी और एग्जांपल लेते हैं। CH3, यहाँ पे Mg, यहाँ पे Cl। आपको कहें कि HOH के साथ रिएक्शन करवाएं। ये रिएक्शन भी होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, साइनाइड ग्रुप के साथ, अल्केन के साथ। ये रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ से कवर कर सकते हैं। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड में आप क्या पढ़ सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद वाटर, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद साइनाइड ग्रुप, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्काइन ग्रुप, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद NH3 ग्रुप। ये सारे के सारे इधर कॉमन कॉमन बातें हैं, कॉमन कॉमन। क्या होगा आपका? H इधर चला जाएगा और OH इधर आ जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? CH3H+Mg, एक जगह पे आ जाएगा क्लोरीन, दूसरी जगह पे आ जाएगा OH। क्लियर है? दूसरा देखें, C2H5MgBr, जल्दी से इसको बनाया H
OH बनाए जल्दी से, बना लिया C2H5, साथ में इसके आ जाएगा हाइड्रोजन, और इधर क्या आ जाएगा प्लस Mg, इधर Br, और साथ में क्या लगेगा OH। ये ग्रीनहाउस रिएजेंट का रिएक्शन है विद वाटर, क्लियर है? कर लेंगे। चलो और तरह का कोई सर क्वेश्चन दे इस तरह का, हम अभी कर देते हैं, चलो दे देते हैं। रिएक्शन ऑफ ग्रीनहाउस रिएजेंट विद अल्काइन कर लेते हैं। अल्काइन याद है ट्रिपल बॉन्ड वाला। अच्छा यहाँ पे ग्रीनहाउस रिएजेंट में CH3 ले लेता हूँ, CH3 MgBr, MgX ही लगा देता हूँ, कोई भी आपका वो है हैलोजन। अच्छा यहाँ पे R लगाना चाहिए था बट बस ठीक है लगा दिया। प्लस आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका जो बॉन्ड होता है बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो किसके पास आएगा, CH3 के पास। CH3 इधर हाइड्रोजन बच्चा, क्या ये वाला सारा कंपाउंड बचा आपका Mg, यहाँ पे X, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचा, नेगेटिव चार्ज Mg के पास आया, C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है? समझ में आई बात? अच्छा अल्काइन हो गया। हो गया सर, हो गया। अच्छा रिएक्शन ऑफ ग्रीनहाउस रिएजेंट विद NH3 लगा दें, NH3 लगा देते हैं सर। यहाँ पे R MgX, साथ में लगा रहे हैं NH3 बच्चों, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, R के पास आएगा RH प्लस, Mg के पास क्या बचेगा, Mg, एक बचेगा X और दूसरा बचेगा NH2। आसान है कि मुश्किल है? एक हाइड्रोजन निकालो, R के पास लगाओ, बाकी जो बचा Mg के साथ लगा दो। एक हाइड्रोजन निकाल के R को दे दो, बाकी जो बचा Mg को दे दो। अच्छा इस तरह का ये हो गया क्लियर? यस सर हो गया। अच्छा इस तरह का और देते हैं रिएक्शन ऑफ NH3 हो गया। अल्कोहल के साथ करके देखते हैं, अल्कोहल के साथ करके देखते हैं, R MgX प्लस ROH आपका कोई भी अल्कोहल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल इथाइल कोई भी। यहाँ पे H निकाल के R के साथ लगा दो, R डैश इधर लगा देता हूँ, चलो मैं RH प्लस क्या आ गया Mg, यहाँ पे X वैसे लगाया और साथ में जो बचा OR डैश, ये वाला प्रोडक्ट बस OR Mg के साथ H यहाँ से डोनेट करके R को दे दिया, H आपका R के पास चला गया, बाकी जो बचा Mg के पास, पूरे के पूरे ग्रीनहाउस रिएजेंट ऐसे हैं, H चला गया उधर, आपका ये आ गया, बाकी रिमेनिंग पार्ट इधर। क्लियर है? ये तो जनरल एग्जांपल लिखिए। अगर मैं इस तरह लिखूं CH3 Mg, यहाँ पे Br प्लस CH3 OH, अब क्या होगा यहाँ पे सिंपल क्या होगा, H यहाँ से निकल के CH3 के पास बन जाएगा आपका CH4, मीथेन है, बाकी जो बचा वो Mg के साथ Mg Br, यहाँ पे क्या बनेगा, देखें क्या बना आपका OCH3। क्लियर है? जहां से हाइड्रोजन निकालो अल्केन के साथ लगाओ, बाकी Mg के साथ, यही रिएक्शन है। अच्छा हो गया, समझ में आ गई बात? ठीक है सर आ गई। अगर इस तरह का रिएक्शन दे दूं मैं, R MgX प्लस CH3 NHCH3, चलो बनाए प्रोडक्ट, जल्दी से बनाए। कहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से बच्चे मैंने कहा था जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, यहाँ से एक्टिवेटेड हाइड्रोजन वही होती है, तो यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा, R के साथ है हाइड्रोजन, प्लस क्या बनेगा, प्लस आपका Mg के साथ बनेगा, Mg के साथ एक तो X है, दूसरा आपका NCH3 और CH3। बस यहाँ कार्बन जाके नहीं जोड़ना है, ये इधर मैग्नीशियम के साथ कार्बन नहीं जोड़ सकते, जहां से हाइड्रोजन निकालेंगे वहीं से ही मैग्नीशियम जोड़ेंगे। क्लियर है? अच्छा ये रिएक्शन करके दिखाएं, R MgX प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, चलो करके दिखाएं, जल्दी करें। कर लिया हाँ
क्या प्रोडक्ट है, आप बनाए प्रोडक्ट। बच्चों ये रिएक्शन होगा ही नहीं होगा। रीजन ये है, यहाँ से प्रोटॉन H पॉजिटिव कहां से आएगा, H पॉजिटिव ये डोनेट ही नहीं करता, डोनेट ही नहीं करता, जब कहां से आएगा, ये CH3C डबल बॉन्ड CH3 एसीटोन है, H पॉजिटिव ही नहीं मिलेगा तो ये कहां से प्रोडक्ट बनाएंगे, अल्केन नहीं बना सकते। क्लियर है, अल्केन वो बनाएंगे जो H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं, अल्केन वो बनाएंगे ग्रिगनार रिएजेंट के साथ जो H पॉजिटिव डोनेट कर सकेंगे। और वाहिद आपके ग्रिगनार रिएजेंट वो होते हैं जिसमें मोस्टली कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड, मोस्टली कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंपाउंड ग्रिगनार रिएजेंट से ही बनते हैं। और आपको बताता चलूं 1912 में इसको इजाद करने वाला ग्रिगनार साहब को 1912 में नोबेल प्राइज भी मिला था। इसी काम की वजह से इस बंदे को क्या मिला था, नोबेल प्राइज। क्लियर है। नॉन पोलर सॉल्वेंट जो भी आ जाते हैं ना, वो आपका ग्रिगनार रिएजेंट नहीं बनाते। जैसे आपका अगर यहाँ पे मैं दिखा दूं CCl4 RMgX प्लस CCl4, बताऊं क्या रिएक्शन आएगा, तो आंसर है कोई रिएक्शन नहीं आएगा। रीजन ये है CCl4 खुद एक सॉल्वेंट है, H पॉजिटिव डोनेट ही नहीं कर सकता, तो कहां से रिएक्शन होगा। होते हैं रिएक्शन, पॉसिबल हैं बट एट स्पेसिफिक कंडीशन। ओवरऑल आप समझ लें ये नहीं होते हैं, बट स्पेसिफिक कंडीशन में आप समझे ये नहीं होते। क्लियर है, क्योंकि H पॉजिटिव डोनेट ही नहीं कर सकते। पॉसिबल है, बट पॉसिबल है सर किस कंडीशन में पॉसिबल है, अरे इस बात को छोड़ो फिर भूल जाओगे। स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, टेम्परेचर हर चीजें अलग अलग रखनी पड़ती हैं। खैर ओवरऑल समझ ले कि नहीं होता। क्या होता है, नहीं होता। आंसर आया कि झटके में बता देना नहीं होता। नॉन पोलर जितने मोस्टली, वैसे नॉन पोलर में हाँ नहीं होता, बस लिख लीजिएगा। क्लियर है। मोस्टली कंपाउंड जो है ना प्रिपेयर होते हैं अल्कीन हो, अल्केन हो, यहाँ से ग्रिगनार रिएजेंट से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। समझ में आया। ग्रिगनार रिएजेंट से किस तरह प्रिपेयर करते हैं। ग्रिगनार रिएजेंट खुद कहां से, अगर आपसे रिएक्शन आ जाए, रिएक्शन लिखें CH3Br, यहाँ पे लिखें क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे लिखें प्रोडक्ट A, यहाँ पे लिखें Mg प्रोडक्ट A, उसके बाद लिखें NH3 प्रोडक्ट लिखें B प्लस C। तो क्या प्रोडक्ट लिखेंगे बच्चों, A का जो प्रोडक्ट आएगा, A वाला प्रोडक्ट आएगा CH3MgBr। क्लियर है, CH3 इसके साथ MgBr आ जाएगा। ये प्रोडक्ट क्या आएगा, C वाला प्रोडक्ट फिर आएगा B वाला CH3 के साथ आ जाएगा H प्लस C वाला प्रोडक्ट आएगा MgBr और इधर आ जाएगा आपका NH2। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकता है। या तो सिंपल क्या आएगा कि राइट द रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार रिएजेंट के रिएक्शन लिखे। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, इस तरह, राइट द रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार रिएजेंट, राइट डिफरेंट रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट डिफरेंट रिएक्शन आप लिखेंगे वाटर के साथ, विद वाटर। ठीक है, विद वाटर हो गया, वाटर पानी के साथ होता है। नंबर 2 अल्काइन हो गया। डिफरेंट रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन इस ग्रिगनार रिएजेंट्स होते हैं। ये तो मैं कॉमन बता रहा हूँ। थर्ड पे आप लिख लेंगे कौन सा, NH3 लगा दें, ये रिएक्शन हो सकता है। फोर्थ पे आप अल्कोहल लगा दें, अल्कोहल के साथ हो सकता है। इसी तरह के जितने भी आपके यहाँ फिफ्थ पे आप लगा दें CH3 C डबल बॉन्ड OH लगा दें, यहाँ से H निकल जाएगा। ये सारे एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, NH3 अल्काइन, वाटर, जितने भी रिएक्शन हैं इनके साथ हो सकता है ग्रिगनार रिएजेंट का रिएक्शन, मोस्टली रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपको कहते हैं ना, कभी सुना है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मोस्टली चीजें उसके अंदर हल हो जाती हैं।
लाइक डिसॉल्व लाइक के रूल्स को छोड़ के मोस्टली चीजें इसके अंदर हल हो सकती हैं, सॉल्वेबल हो सकती हैं। तो इसका मतलब ग्रिग्नार रिएजेंट भी ऐसे ही है आपका, मोस्टली चीजें प्रिपेयर हो सकती हैं, इसके साथ रिएक्शन हो सकता है। ये तो मैंने थोड़े से लिखे हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। क्लियर है? तो ये आपका लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है, राइट द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट, ये भी लिख सकते हैं। या खाली ये भी आ सकता है, खाली इतना सा आ सकता है कि प्रिपेयर अल्केन बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट, ये आ सकता है। या ये पूछ सकते हैं हाउ ग्रिग्नार रिएजेंट आर प्रिपेयर्ड, ग्रिग्नार रिएजेंट कैसे बनते हैं, आपको मैकेनिज्म भी पढ़ाया है। आर एक्स बॉन्ड पहले टूटेगा, एक्स पे नेगेटिव जाएगा, आर पे पॉजिटिव, एमजीए 2 इलेक्ट्रॉन लेके एक दे देगा आपका किसको, आर को, वहां पे डॉट से पीसी बनेगी, एमजी पे डॉट और पॉजिटिव दोनों, जो पॉजिटिव बनी वो एक्स के साथ मिलेगी, जो डॉट बनी वो किसके साथ मिलेगी, आर के साथ। आर एम जी का बॉन्ड 50-50 होता है, 50% को कोवेलेंट, 50% आयोनिक, और एम जी और एक्स का बॉन्ड 100% आयोनिक होता है, क्योंकि वो आयोनिक बॉन्ड से बनता है। उसके बाद ये आपका ग्रिग्नार रिएजेंट प्रिपेयर हो जाता है, फिर किसी के साथ भी इनमें से रिएक्शन करवा के आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, अल्केन। क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्केन। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे एम जी बी आर लगा दें। क्या इसका रिएक्शन लिखे हैं, वाटर के साथ, H2O के साथ, सिंपल। आप यहाँ पे H आ जाएगा प्लस एम जी बी आर ओ एच, बस ये रिएक्शन है। यहाँ पे खाली साइक्लोहेक्सेन H जो आएगा इधर आ जाएगा इस बॉन्ड के पास, एम जी बी आर अलग हो जाएंगे ओ एच, बस। इस तरह के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको खाली खाली ये एलिफेटिक में मिले, चैन में मिले, ये साइक्लिक ग्रुप्स में भी मिल सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है? रिएक्शन विद अल्कीन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन अल्कीन, इस तरह बहुत सारे रिएक्शन अभी मैंने कहा है, नोट कर लिया। कर लेंगे अब एमसीक्यूज के तौर पे भी बता दिया, क्वेश्चन के तौर पे भी बता दिया। अगर आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, ये कॉमन रिएक्शन जैसे ही है, H पॉजिटिव आप दे दें अल्केन को, और OH आपका जो बचा मैग्नीशियम को दे दें। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? जो क्वेश्चन बाकी हो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दें, हम आपको आंसर बता देंगे, ठीक है। या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03366420 व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। या तो मुझे आप जीमेल कर सकते हैं शाहिद खोसा 20769@gmail.com, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।